मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग थ्योरम 10.10 देखेंगे। 10.10 देखिए क्या है। पेज नंबर आपका 181। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, अगर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है दो पॉइंट ए और बी को, subtends equal angle at the two other point lying on the same side। इसके सेम साइड में ऊपर की तरफ ले लिया हमने सी और डी, 2 पॉइंट same side of the line containing the line segment, the four point lies on a circle, lies on a circle। कह रहा है कि अगर दो पॉइंट है सर्कल पे तो उसको मिलाने से लाइन सेगमेंट बना। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिया सी और डी सेम साइड में, तो ये जो एंगल बनेगा ये कह रहा है इक्वल, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ए है, बी है, डी है, सी है, ये सर्कल पे ही है। क्या है? सर्कल पे ही है। That is, they are concyclic। क्या लिखा है? Concyclic। Concyclic। कह रहा है ए बी सी डी आर लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही लाइज करेगा। ये प्रूफ करता है। समझ में आ गया स्टेटमेंट? क्लियर हो गया? वेरी। अब देखो क्या करोगे। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये दिया हुआ है ना, प्रूफ ये करना है ए बी सी डी जो होगा वो हमारा सर्कल पे लाइज करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है कि जो एक सर्कल होता है और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वहां से एक ही सर्कल पास होता है। देखिए जरा यहाँ पे 4 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? ए बी डी सी, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है। तो हम एक पॉइंट थोड़ा सा हटाते हैं तो 3 पॉइंट से सर्कल पास होगा, तो हम ले लिया तो पॉइंट ए बी सी, यहाँ से एक सर्कल पास होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट? डी। ये मान लें कि इस पे लाइक करता है, तभी तो इस पे आ रहा है। तो बताइए एबीसीडी ऑन द लाइन, एबीसीडी ऑन द सर्कल। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बोलो, ठीक है। इतना समझ में है। अब प्रूफ करना है आपको ए बी सी डी आर लाइज ऑन द सर्कल, दे आर कोइंसाइड। क्लियर? तो अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? वी ड्रॉ अ सर्कल passes through point A, B and C। A, B, C से पासेस होने वाला सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके देख रहे हैं। सेम वही होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सेम वही फिगर होगा, बस नया फिगर बनाएंगे आप A, C, B का। ये होगा सर्कल हमारा, ठीक है। आप अच्छे से बनाएंगे कंपास का यूज करके तो आपका सर्कल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ये हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया बी हमारा, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये मान लिया, प्रूफ भी कर देंगे यहाँ से। कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके बाद प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। प्रूफ कैसे हो गया?
ये मान लिया कि जो हमारा सर्कल ए सी बी है वो डी से पास नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? डी से पास नहीं कर रहा है। तो मान लिया कि डी यहाँ पे, क्या करेंगे, मान लिया डी कहाँ पे, यहाँ पे, तभी तो पास नहीं करेगा, है कि नहीं? बताओ जरा। हाँ, तो हम प्रूव भी करेंगे। हम ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब इसके बाद पहला क्या केस हो सकता है? पहला यही हो सकता है कि जो हमारा सर्कल ए बी सी डी वो डी से पास हो रहा है। अगर ये डी से पास हुआ तो हमारा तो वैसे भी प्रूफ हो गया। फिर ए बी सी डी से पहला केस क्या हो सकता है? ये मान लिया कि वो ए बी सी डी से पास हो रहा है। फर्स्ट पहला मान लिया कि सर्कल passes through point D. Let circle passes through point A, B, C and D. तो जब ऐसे हो गया तो हमारा वो प्रूफ हो गया ऑलरेडी, उसमें कोई तो डाउट ही नहीं है फिर, है कि नहीं? बताओ जरा। अगर हम ये मान लिया कि जो हमारा सर्कल है वो पास करता है ए बी सी डी से, यानी कि डी लाइज ऑन सर्कल, एबीसी तो पहले से पास हो गया है, यस लेट नहीं करना है, तो करेंगे ये करेंगे, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई क्योंकि एबीसी तो पास हो गया सर्कल, लेट कर लेंगे डी लाइज ऑन सर्कल। जो डी है हमारा सर्कल पे लाइज कर रहा है, तो इससे तो ऑब्वियस प्रूफ हो गया। इफ डी या लेट इफ कर लेते हैं, इफ यदि D lies on circle, then ABCD, therefore A, B, C and D lies on the circle. ये हो गया प्रूफ। पहला केस ऐसा हो सकता है ना, हमने मान लिया कि D सर्कल पे ही लाइज करता है। D को ही क्यों ले रहे हैं? C को भी ले सकते हैं, A को भी ले सकते हैं, B को भी ले सकते हैं, लेकिन दिया हुआ है लाइन सेगमेंट हमने माना AB है, इसलिए AB को तो रखना ही है। C मान लिया कि वो पॉइंट है, तो आपको ये पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो वहां से एक सर्कल पास होता है। तो उसी बेसिस पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो हम ये 3 पॉइंट मान लिए, ये C हमारा पॉइंट है, यहां से सर्कल पास होगा। जो चौथा पॉइंट है हमारा, उस केस को देखो, चौथा पॉइंट तो हमने मान लिया हो सकता है D से D लाइज कर रहा है सर्कल पे, तो पास हो जाएगा। तो ये पहला केस हो जाएगा। सेकेंड केस क्या हो जाएगा कि D लाइज ना करे, D लाइन ना करे सर्कल पे, तो क्या होगा? या तो सर्कल के अंदर होगा या तो सर्कल के बाहर होगा। दो केस होगा। पहले तो लाइज करके तो इजी, पहला केस हो गया। अगर ये मान लिया कि डी लाइज नहीं करेगा तो क्या होगा? डी अगर सर्कल पे लाइज नहीं करेगा तो क्या होगा? दो केस होगा। क्या होगा दो केस? कि ये सर्कल के अंदर हो या तो सर्कल के बाहर हो सकता है ना, ये यहां पे हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के भी बाहर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरा बताओ। हो सकता है। तो अगर D does not lies on the circle, if possible, suppose suppose D does not lies on circle, अगर ये सर्कल पे लाइज नहीं करता है तो क्या होगा? लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाइन नहीं करेगा तो क्या होगा? तो सर्कल के बाहर मान लिया, तो हम इसको मिला देंगे, ये सेंटर से जोड़ दिया जाएगा। सेंटर का ज्यादा कोई कुल नहीं है आपके, है ना? चलो मान लिया सेंटर से जोड़ दिया जाएगा, ये हो गया ऐसे, सेंटर से नहीं जाएगा, ये है वो, ठीक है, ये मिला दिया ऐसे। तो अभी जो सर्कल पास होगा वो कहां से पास हो रहा है? ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, सी से हो रहा है, और ये जो पॉइंट हमने मिलाया ए से डी को ही मान लिया ई। डी से नहीं पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है? ई से। ई कहां पे? ये डी जो है इसी लाइन पे, यानी कि सर्कल एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे जो है ई। क्लियर है? एडी को हमने मिला दिया, एडी बाहर ले लिया, सर्कल पास हो रहा है तो एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। तो हमने माना कि जो हमारा सर्कल है कहां से पास हो रहा है? ई पे पास हो रहा है, डी से पास नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये डी को इंटरसेक्ट करेगा ई पे। क्लियर है? ओके। अब जरा देखो, इसको मिला
और इसको मिलाना चाहो तो जरा ये देखो और इसको मिलाना, ये जो होगा ए सी बी क्या होगा, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए ई बी, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। ए सी बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए ई बी के, होगा कब, जब वो लाइज नहीं करता है, हो सकता है वो अंदर हो सकता है वो बाहर हो, एक और फिगर बन सकता है ऐसे, कैसे, ठीक है मैं फिगर बना रहा हूं, या हम इसी को लेते हैं, इस फिगर पे ले लेते हैं, अलग से नहीं बनाते हैं, स्पेस नहीं है, यहीं पे ले लेते हैं, ये डी जब इस बाहर, डी हो सकता है अंदर आ जाए, डी कहाँ है, अंदर आ जाए, हो सकता है डी बाहर है, डी क्या आ जाए, अंदर आ जाए, दूसरा फिगर बना, डी डैश कर लेते हैं इसको, डी करने देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, डी अभी अंदर की तरफ होगा, पहला दूसरे केस में या दूसरे या तीसरे केस में डी हमारा बाहर है या अंदर, मतलब कि सर्कल पे लाइज नहीं करेगा, क्लियर है, रखना है आपके दिमाग में। सेकंड केस में डी लाइन नहीं कर रहा है सर्कल पे, हो सकता है अंदर हो सकता है बाहर हो, अगर ऐसा है तो हम इसको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, होगा कि नहीं होगा, होगा, ए सी बी इक्वल होगा ए ई बी की, और अगर इसको भी आप मिला देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है जरा देखिए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी, ये गिवन है, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ये गिवन है। तो जरा एंगल 1 और 2 से देखें, जरा एंगल 1 और 2 से ए सी बी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इसका इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। फ्रॉम 1 and 2 से यानी कि ना फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ए ई बी जो ये एंगल है हमारा ए ई बी, ये एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, यानी कि इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा, अगर वो अंदर बन रहा है तभी तो इक्वल ही होगा, ये कह रहा है इसका मतलब। तो जो स्टेटमेंट से आ रहा है इसका मतलब जो हम ये मान रहे हैं कि जो सपोज डी ना ही लाइन करेगा, इसका मतलब क्या है, गलत हो रहा है, अंदर भी उसके इक्वल और बाहर, यानी ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा कहां पे लाइज करेगा, ई पे, इस फिगर में जो हमारा डीज होगा कहां पे लाइज करेगा, इट मींस इसको मिटा देते हैं, इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि डी लाइज ऑन सर्कल, यानी डी कहां चला जाएगा, ई पे, डी कौन साइड एट पॉइंट ई, डी कहां पे कौन साइड करेगा, ई पे कौन साइड करेगा, तभी तो होगा ये, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर डी लाइज ऑन द सर्कल, और यही हमें दिखाना था, डी लाइज ऑन द सर्कल, so therefore ABCD are lies on the circle, ये लास्ट में लिखो, क्योंकि ABC तो पहले से ही पास हो रहा है सर्कल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, D को कंपेयर करना था, तो D को हमने कर दिया, ये अगर ये इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल सब इक्वल हो रहा है, कैसे पॉसिबल नहीं है, जब एक ही होगा तभी तो होगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा थ्योरम 10.10। अब इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको आप कर लोगे, वेरी गुड, कर लेना आपको, इस चैप्टर को हम सोच रहे हैं जल्दी से फिनिश हो जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जरा देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक नाम से क्लियर होगा आपको। क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक का मतलब समझिए सर्कल का, सर्कल से रिलेटेड पूछा रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज लाइज ऑफ, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के कितने पॉइंट होते हैं? 4, और ये चारों पॉइंट किस पे लाइज करेंगे? सर्कल पे, उसी को कहते हैं। अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसको चारों पॉइंट सर्कल पे लाइज करते हैं तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट कहां लाइज करते हैं? सर्कल पे। किस पे लाइज करते हैं? सर्कल पे। तो क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकंड फिगर बनाते हैं अच्छे से। ये अगर सर्कल है, सर्कल पे 4 पॉइंट होंगे, ए बी सी और डी। अब इनको चारों पॉइंट मिलाते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट अगर किसी सर्कल पे लाइज करते हैं तो उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लिख लो क्या? इसका सिंपल हो जाएगा। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है? सेम वही क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी है जिसको आप जानते हैं। ए का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी होगा, डी होगा, सी डी करते हैं, गलत हो गया। ए बी सी डी, ए का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी हो जाएगा, और बी का अपोजिट एंगल डी हो जाएगा। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो अपोजिट एंगल का सम होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी क्या होता है? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अगर वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब उसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाइज करते हैं, तो उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाद हम अब देखेंगे थ्योरम 10.11। थ्योरम 10.11, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 10.12, 10.12, उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया। इससे पहले जो थ्योरम था उसको आप अच्छे से देख लेना, हो सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो थ्योरम 10.11 और 10.12 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तभी के लिए इतना। ओके, थैंक यू।